दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे मल्टीमीटर से कैसे पता करें कि कौन सा ट्रांसफार्मर खराब है और कौन सा ट्रांसफार्मर सही है। आपके पास छोटा सा ट्रांसफार्मर हो या बड़ा सा ट्रांसफार्मर हो, कोई भी आपके पास छोटा बड़ा ट्रांसफार्मर हो, जो मल्टीमीटर से बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है या ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कोई एक ट्रांसफार्मर हम चेक करके आपको सामने दिखाएंगे। उसके बाद कौन सा ट्रांसफार्मर खराब है और कौन सा ट्रांसफार्मर सही है। सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर जो यूज होता है ना, 12 0 12 ही ट्रांसफार्मर यूज होता है। आप देखे होंगे कोई भी होम थिएटर, उसमें 12 0 12 ही ट्रांसफार्मर ज्यादातर लगा हुआ रहता है। अगर कोई एम्पलीफायर देखते होंगे तो उसमें 0 12 ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। तो सभी ट्रांसफार्मर को, इस प्रकार के जितने भी ट्रांसफार्मर है, आप मल्टीमीटर से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो। 12 0 12 ट्रांसफार्मर में एक तरफ 2 वायर निकला हुआ रहता है और दूसरी तरफ 3 वायर निकला हुआ रहता है। तो इससे कैसे पता लगा सकते हो कि इसका प्राइमरी वायरिंग खराब है या सेकेंडरी वायरिंग खराब है। तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर में यहाँ बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पर इस मल्टीमीटर को सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये एरो का निशान, यहाँ बजर मोड पर सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस मल्टीमीटर से हम चेक करके आपको दिखाएंगे। अभी देख सकते हो मल्टीमीटर में एक आपको बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ प्राइमरी वायरिंग के चेक करेंगे। प्राइमरी वायरिंग में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, बस रीडिंग आपको मिलेगा, क्योंकि ये 220 वोल्ट की सप्लाई इसमें इनपुट दी जाती है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे दोनों प्रोब को हम इस दोनों वायर में सटाए हुए हैं, तो 131 यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। तो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वायरिंग बिल्कुल ओके है। अब चलिए सेकेंडरी वायरिंग को चेक करते हैं। सेकेंडरी वायरिंग में रीडिंग के साथ साथ बीप की आवाज भी देगा। तो इस सेकेंडरी वायरिंग में देखिएगा 3 वायर है, तो तीनों वायर में कंटिन्यूटी मिलना चाहिए और बीप की आवाज भी देना चाहिए। अगर बीप की आवाज नहीं दे रही है तो कंटिन्यूटी बहुत कम मिलना चाहिए, रीडिंग इसमें बहुत कम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम पीला वाला तार को पकड़े और एक ब्लैक वाला तार को, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है और 001 यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये सेकेंडरी वायरिंग भी ठीक है। ये दोनों पीला को एक साथ भी हम यहाँ पे चेक करके देख ले रहे हैं, तो इसमें भी बीप की आवाज आ रही है और 003 दिखा रहा है इसमें कंटिन्यूटी। इसमें भी 003 इसमें रीडिंग बतला रहा है। और दूसरा एक पीला और एक ब्लैक को पकड़ेंगे तो यहाँ पे 002 रीडिंग बता रहा है, एक बता रहा है। तो इसका मतलब कि इसका जो सेकेंडरी वायरिंग भी है ना, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर को चेक कीजिएगा, प्राइमरी वायरिंग और सेकेंडरी वायरिंग को इस तरीका से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो। तो ये ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल नया है, चाहे आपके पास 2 एम्पियर की ट्रांसफार्मर हो, 1 एम्पियर को हो, या 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर या 10-20 एम्पियर की ट्रांसफार्मर हो। अगर 12 0 12 ट्रांसफार्मर हो तो सेम तरीका से आप इसे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक 0 12 ट्रांसफार्मर लेंगे। 0 12 ट्रांसफार्मर एक तरफ 2 वायर निकला हुआ रहता है और दूसरी तरफ 2 वायर निकला हुआ रहता है। ये ज्यादातर एम्पलीफायर में यूज होता है। तो इसको भी सेम तरीका से आप चेक कर सकते हो। प्राइमरी वायरिंग का वायर हमेशा रेड ही ज्यादातर मिलती है, तो इसमें देखिएगा रीडिंग बतला रहा है। और सेकेंडरी वायर में भी आपको थोड़ा बहुत रीडिंग बताएगा और बीप की आवाज आएगा। तो इसमें बीप की आवाज आ रही है और 002 रीडिंग मिल रही है। ये भी ट्रांसफार्मर ठीक है। अब चलिए एक हम खराब ट्रांसफार्मर लेते हैं। तो ये देखिएगा मेरे पास एक खराब ट्रांसफार्मर है। ये भी 0 12 ट्रांसफार्मर है और ये 1 एम्पियर में ट्रांसफार्मर है। तो इसको भी चेक करेंगे। पहले यहाँ पे देखिएगा रेड वायर को हम चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ से रेड वायर को, दोनों प्रोब को हम इस दोनों वायर में टच करके देखेंगे तो देख सकते हो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो इसका प्राइमरी वायरिंग खराब है, यानी प्राइमरी वायरिंग अंदर से कट गया है, जिसके चलते कोई भी रीडिंग मल्टीमीटर में नहीं मिल रही है। अब इसका सेकेंडरी वायरिंग को हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि सेकेंडरी वायरिंग भी खराब है या सही है। तो सेकेंडरी वायरिंग बिल्कुल ठीक है। बहुत ऐसा ट्रांसफार्मर मिलता है जो प्राइमरी वायरिंग में कंटिन्यूटी मिलती है और सेकेंडरी वायरिंग में कंटिन्यूटी नहीं मिलती है। तो उसका मतलब कि सेकेंडरी वायरिंग में यहाँ पे देखिएगा वायर जोड़ा हुआ रहता है ना, मोटा सा। ज्यादातर इस प्रकार की ट्रांसफार्मर अल्युमिनियम की आ रही है, जिसके चलते लोड पड़ता है ना, तो यहाँ पे कार्बन वगैरह, जंग वगैरह पकड़ लेता है। तो इसमें सेकेंडरी वायरिंग में कंटिन्यूटी नहीं मिलता है। तो इसे आप यहाँ से खोलकर इसे साफ करके फिर लगा दीजिएगा तो कंटिन्यूटी मिलने लगती है। सेकेंडरी वायरिंग शायद माइनर ही प्रॉब्लम होता है जो वो जलता है, नहीं तो ट्रांसफार्मर में ज्यादातर प्राइमरी वायरिंग ही खराब होती है। तो इस तरह तो आपको हम चेक करके बता दिए। अब यहाँ पे देखिएगा एक हम 12.5 वोल्ट का यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिए, ये भी खराब है। तो इसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसका प्राइमरी वायरिंग यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है।
इसका सेकेंडरी वायरिंग भी यहाँ से चेक कर लेते हैं, शायद सेकेंडरी वायरिंग भी इसका ठीक होगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे सेकेंडरी वायरिंग ठीक है, दोनों सेकेंडरी वायरिंग ठीक है, यानी तीनों वायर बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा एक हम ट्रांसफार्मर लिए 12012 है, ये 750 मिली एम्पियर में ट्रांसफार्मर है। इसमें भी सेम तरीका से आप चेक कर सकते हो, छोटा ट्रांसफार्मर हो या बड़ा ट्रांसफार्मर हो, आप सेम तरीका से चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा इसमें प्राइमरी वायरिंग में थोड़ा सा ज्यादा कंटिन्यूटी मिल रही है। अब सेकेंडरी वायरिंग को भी सेम तरीका से आपको चेक कर लेना है। तो इसमें भी कंटिन्यूटी मिल रही है, सेकेंडरी वायरिंग में तीनों वायर में बिल्कुल कंटिन्यूटी मिल रही है। तो इस तरह दोस्तों छोटा ट्रांसफार्मर हो, 12 ट्रांसफार्मर हो, 012 हो, 12012 हो या 909 हो, 606 हो, 18018 हो, 27027 हो, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, बहुत सिंपल तरीका से आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मिलाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।